अब्बू मुझे तलाक चाहिए और आज ही चाहिए। ससुर जी अपनी बेटी को समझाइए, अच्छी खासी हमारी जिंदगी गुजर रही है, ये तलाक की बात कहाँ से आ गई? बस अब्बू मैं इस शख्स के साथ नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए और अभी चाहिए बस। अरे बेटा कोई वजह तो होगी, ये क्या बात हुई मुझे तलाक चाहिए तलाक चाहिए? शादी जो है ये कोई गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है, सोच समझ के रिश्ते तय होते हैं। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम ये तलाक मांग क्यों रही हो? तुम दोनों ने अच्छी खासी अपनी पसंद की शादी की है, फिर आज इस नौबत पर क्यों? अब्बू ये मेरा आखिरी फैसला है, आप इसमें कुछ कर सकते हैं तो मुझे बताएं, वरना मैं इस मामले को खुद देखती हूँ। ससुर जी अच्छा खासा हमारा घर चल रहा था, पता नहीं इसे क्या हो गया। मैं भी यही तो सोच रहा हूँ कि अचानक से इसके जहन में तलाक वाली ख्याल क्यों आ रहे हैं। मैं तो ये हरगिज नहीं चाहता कि हम दोनों में दूरियां हों। अगर उसने फैसला कर लिया ठीक है, मैं तैयार हूँ। नहीं बेटा थोड़ा मुझे वक्त दो, मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। अचानक से इतने बड़े फैसले नहीं किए जाते। बेटा मेरे घर के बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आप क्यों नहीं गई? अब्बू मैं अंदर कैसे जाती, घर वाले इतना बड़ा ताला लगा कर गए हैं घर पे। और हाँ उम्मीद है कि आपने वकील से बात कर ली होगी और हमारे तलाक के कागजात तैयार हो गए। ओ बेटा आखिर ऐसी क्या वजह है जो तू उससे तलाक लेना चाहती है? मुझे कोई थोड़ी सी वजह तो बता दो। जी जी अभी बताती हूँ आपको। हमारी जॉब कंफर्म हो सकती है लेकिन उसकी कीमत 5 लाख रुपया होगी। 5 लाख रुपए? इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? सर मुझे तो इस कंपनी से बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि मेरी जॉब यहाँ पे हो जाएगी, लेकिन आपने तो इतनी ज्यादा रकम मांग ली है। बहुत मामूली सी रकम है, और भी लाइन में बहुत सारे खड़े हैं, तुम नहीं तो कोई और सही। लेकिन सर मैं तो एक बहुत गरीब घराने से हूँ, मेरे पास तो 5,000 तक नहीं, आप 5 लाख की बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, फिर एक और शर्त है, तुम्हें मेरे पागल भाई से शादी करनी होगी। अरे नहीं नहीं मैं उससे शादी नहीं कर सकती, इससे अच्छा तो ये मुझे ये जॉब ही कबूल नहीं है। सोच लो, इससे तुम्हारी लाइफ सेटल हो सकती है। सर इस महीने आपने मेरी सैलरी काट दी है, और क्या आप इसकी वजह बता सकते हैं? तुम्हें तमीज नहीं है, मैं फोन पर बात कर रहा हूँ। और दूसरा हर वक्त तो तुम ड्यूटी से गायब रहते हो, इसलिए मैंने तुम्हारी सैलरी काट ली है। नहीं सर मैं तो यही होता हूँ, जब खाने का वक्त होता है मैं तो तब बाहर जाता हूँ। मुझे बताकर नहीं जाते ना तुम, इसलिए तुम्हारी सैलरी कट हुई है। आगे से तुम्हें नसीहत होगी। वो जो फंड हॉस्पिटल जाना था ना, वो हॉस्पिटल नहीं गया, वो हमारी जेब में है। बस आज शाम ना तुम बड़ी पार्टी का इंतजाम करो, और रहेगी हॉस्पिटल की बात वो मैं देख लूँगा। अब्बू सुन लिया है सब, इसी वजह से मैं इससे तलाक चाहती हूँ। एक तो ये गरीबों का हक खाता है, इसके पास कोई भी जॉब के लिए आता है तो ये एक्स्ट्रा रिश्वत मांगता है उनसे, उनकी गरीबी का फायदा उठाता है। इसके पास इतना पैसा है, ये अपने पैसे का गलत इस्तेमाल करता है। अब्बू आपने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलने की तलकीन की है, और मैं ऐसे धोखेबाज इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। बेटा बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन इंसान खता का पुतला है, उससे गलती हो गई है तो उसको मौका देते हैं तो अपनी गलती सुधार ले। अब्बू ऐसा मुमकिन ही नहीं है, मैंने बहुत कोशिश कर ली। आप जॉब कर सकती हैं, मैं आपको जॉब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सर इस जॉब को देने के लिए आपने जो डिमांड मेरे सामने रखी है मैं उसको पूरा नहीं कर सकती। अरे नहीं नहीं, तुम्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, बस तुम आज से अपने काम पर लग जाओ। क्या सच में सर? आपको नहीं पता आपने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। इस बारी 1 महीने की जगह 2 महीने की सैलरी आ गई है, मैं वजह पूछ सकता हूँ? हाँ वो तुम्हारी सैलरी कट हुई थी ना, वो गलत कट हो गई थी मुझसे, इसलिए मैंने इस दफ़ा डबल कर दिया तुम्हारी सैलरी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको नहीं पता कि जब आपने मेरी सैलरी काटी थी मैंने कितनी मुश्किलों से अपना वक्त गुजारा। जब भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे याद करना। सर को अचानक से क्या हो गया है जो ये इतने अच्छे बन गए? देखो अब मैंने अपनी सारी गलतियां सुधार ली हैं, अब तुम अपना फैसला बदल लो, और आगे से मैं किसी गरीब का हक नहीं खाऊंगा। मैं कैसे मान लूं कि तुम सुधर गए हो? मुझे तो तुम पे यकीन ही नहीं है। मैंने इसको समझाया था, मुमकिन है इसने अपनी इस्लाह कर ली। इंसान को एक मौका देना चाहिए, आप कोशिश करके देख लो, मुमकिन है आपका घर बच जाए। ठीक है अबू, आप कहते हैं तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। और तुम कभी भी किसी का हक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह की नाराजगी आती है तो इंसान कहीं का भी नहीं रहता।